मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार, स्वागत है। कैसे हैं मेरे दोस्तों? तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स। नाम है नंबर ऑफ फैक्टर्स, लेकिन इसमें बहुत तरह के जो होता है कॉन्सेप्ट, वो सारे कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं मेरे दोस्तों। इसे हिंदी में अगर बोलने का काम करें तब भाजकों या गुणनखंडों की संख्या। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि जैसे आपसे एक नंबर है 120 और पूछा ये जा रहा है आपसे कि इसके सारे फैक्टर्स के बारे में बताइए। सारे फैक्टर यानी जिससे ये कट रहा है, तो इतना नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, ये सारे नंबर से जो है 120 पूरी तरह से डिविजिबल है। अगर ये सारे नंबर से ये कट रहा है मेरे दोस्तों, तो ये सारा नंबर जो कहलाएगा वो उसका फैक्टर्स कहलाएगा। अगर इसको हम गिनती करें तो टोटल 16 फैक्टर्स आएगा, यानी टोटल 16 फैक्टर्स ऐसे हैं जिससे जो है 120 कट रहा है। ठीक, ये फैक्टर्स हुआ। इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो पहला तो बन सकता है कि बताइए नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है। तो हम इस तरह से लिख के तो करेंगे नहीं, क्योंकि इस तरह से लिखेंगे तो टाइम काफी लग जाएगा। और अगर छोटा नंबर है तो लिख भी लेते हैं, अगर नंबर बड़ा होगा तो फिर बीच में फंस जाएंगे। तो हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए, या नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स या इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स, फिर उसका सम, ढेर तरह के इसमें क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्तों। तो सारे क्वेश्चन पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो आइए मेरे साथ बने रहें आप। तो अगर मुझे 120 का फैक्टर चाहिए तो हम करेंगे क्या? ये तो एक देसी तरीका हो गया कि हम लोग लिख करके गिन लेंगे, कर लेंगे, वो अलग बात है, लेकिन वो तरीका अब यहां चलने वाला नहीं है। तो आइए 120 का सबसे पहले आप करिए क्या, 120 का प्राइम फैक्टर निकालिए। 120 का अगर आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे मेरे दोस्तों, तो आप 120 को तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे 60, फिर 2 से लगाएंगे 30, फिर 2 से लगाएंगे 15, फिर 3 से लगाएंगे 5। तो यहां आप देखेंगे क्या कि 2 की पावर 3 बन रहा है, 3 की पावर 1 बन रहा है और 5 की पावर 1 बन रहा है। अभी मैं इसका बताता हूं कॉन्सेप्ट। सबसे पहले एक और छोटा क्वेश्चन लेता हूं, वहां से शुरुआत करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 के सारे फैक्टर बताइए कौन कौन है, तो आप कहेंगे कि 8 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है और 8 से कटता है। 8 के जो टोटल फैक्टर्स है मेरे दोस्तों वो है 4। तो ये तो हो गया गिन करके करना। अगर मैं प्राइम टुकड़ों में इसको तोड़ करके आपसे पूछूं कि 4 फैक्टर बताओ, तो कैसे बताएंगे? तो देखिए समझिएगा, छोटा क्वेश्चन है बट इसी से ये बनेगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें 2 से आप डिवाइड करिए, तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 2 और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 1। यहां अगर आप देखने का काम करेंगे तो यहां भी 4 फैक्टर आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 और 1 मिलाकर के 4। तो यहां भी आपको 4 फैक्टर दिख रहा है। यानी जैसे ही 2 की पावर 3 है, करते हम लोग क्या है कि इस 1 को छोड़ देते हैं, इसकी वजह से 1 फैक्टर कम जाता है। लेकिन जब आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो इस 1 को तो गिनती आप करेंगे नहीं, तो हर एक नंबर में क्या होगा, 1 तो आना ही आना है। इसकी वजह से 2 की पावर अगर 3 बन रहा है तो इसका जो फैक्टर होगा मेरे दोस्तों वो टोटल 4 फैक्टर होगा। इसका जो फैक्टर होगा वो टोटल कितना फैक्टर होगा? 4 फैक्टर होगा, क्योंकि 1 को भी तो हमें शामिल करना है, इसीलिए। तो जितना पावर रहेगा उसमें 1 जोड़ देना है, यानी 3 और 1 4 फैक्टर इसका बनेगा। तो यहां देखिए इसका 4 फैक्टर बन गया। कौन कौन फैक्टर बनेगा? तो इसके लिए आप करिएगा क्या कि पहला फैक्टर इसका बनेगा 2 की पावर 0, यानी 2 की पावर 3 किससे डिविजिबल है? तो 2 की पावर 0 से, क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। जो दूसरा इसका फैक्टर बनने वाला है वो 2 की पावर 1, तीसरा इसका फैक्टर बनेगा 2 की पावर 2 और चौथा इसका फैक्टर बनेगा 2 की पावर 3। तो यहां आप देख रहे हैं कि टोटल इसमें 4 फैक्टर है। कौन कौन है? तो ये लिखा हुआ है। 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो 1 देखिए फैक्टर है। 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है, इस तरह से। तो आपने देखा 4 फैक्टर है। अगर मैं यहां भी आपसे पूछूं कि 2 की पावर 3 का सारा फैक्टर बताइए कौन कौन है, तो आप कहेंगे 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है। तो इस तरह से इसका 4 फैक्टर बनेगा। बताइए इसका कितना फैक्टर बनेगा 3 की पावर 1 का? तो आप कहेंगे देखो, एक तो बनेगा 3 की पावर 0 इसका एक फैक्टर, और एक बनेगा 3 की पावर 1। मैं कहूंगा 5 की पावर 1 का फैक्टर बताइए, तो आप कहेंगे 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। अगर आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाए मेरे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि बताइए नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स कितना होगा, तो नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स
हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 4 फैक्टर बन रहा है तो 4 लिखिए, यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 फैक्टर बन रहा है तो 2 लिखिए, और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 2 फैक्टर बन रहा है तो 2 लिखिए, और बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ निकलकर आ गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 4 दूना 8 दूना 16। तो क्यों ना हम यही रूल सारे क्वेश्चन में अप्लाई करें। तो कभी भी अगर आपसे ये पूछ ले कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, तो उसको प्राइम टुकड़ों में तोड़कर आपको इतना लिखना नहीं है, मैंने समझाने के लिए यूज किया है, डायरेक्ट पावर में एक वृद्धि कर देना है। 3 पावर है तो 4 लिख दीजिए, 1 पावर है तो 2 लिख दीजिए, 1 पावर है तो 2 लिख दीजिए। लेकिन ये कहां से आया है ये समझना बहुत जरूरी है। इसी में दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है मेरे दोस्तों, तो दूसरा आपसे ये पूछ सकता है कि जी बताइए, ये तो ठीक है आपने बता दिया कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, ठीक। आगे अगर आपसे ये पूछ ले कि बताइए नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना होगा, इसका नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताइए कितना होगा। अगर आपसे ये पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना होगा, इवन फैक्टर्स, कुछ मत करिए, समझिए। यहां पे इवन लाने के लिए क्या करना होगा, तो आप इवन नंबर को मेरे दोस्तों किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करके देख लोगे, रिजल्ट हमेशा इवन ही आएगा। तो इवन को आप किसी भी नंबर मतलब इवन को आप इवन से करिए या ऑड से करिए, मतलब सम को आप सम से करिए या विषम से करिए, रिजल्ट हमेशा सम ही आएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आप ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा ऑड आएगा। आप करके देख लीजिए, एक ऑड 3 ले लीजिए, एक ऑड 33 ले लीजिए, करिए मल्टीप्लाई, 33 आएगा। एक ऑड 3 ले लीजिए, एक ऑड 5 ले लीजिए, करिए मल्टीप्लाई, 15 आएगा, जो कि अपने आप में ऑड है। इवन को हम इवन से करेंगे फिर भी इवन को हम ऑड से करेंगे फिर भी इवन, बट ऑड को ऑड से करेंगे तभी ऑड होगा। पक्का? चलिए समझिए। अगर मुझे इवन चाहिए तो मुझे पता है अगर इवन चाहिए तो हर हाल में इवन को मल्टीप्लाई करना होगा किसी भी नंबर से। तो यहां पे देखिए 2 की पावर 0 तो इवन है नहीं, तो इसको आप छोड़ दीजिए। 2 की पावर 1 इवन है, तो बिल्कुल ये भी इवन है, ये भी इवन है। तो यहां पे मेरा 3 फैक्टर बन रहा है और यहां पे मेरा 2 फैक्टर बन रहा है। इसको हम शामिल करें कि नहीं, ये तो ऑड है, लेकिन आपको क्या बताया गया है कि अगर इवन आप ले रहे हैं तो इवन से आप ऑड को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट तो इवन ही आना है, तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 फैक्टर निकाल लेंगे, यहाँ पे 2 फैक्टर निकाल लेंगे, यानी हो जाएगा 3 दूना 6 दूना 12 फैक्टर। तो आप देखेंगे इसमें कि 12 नंबर ऐसा होगा मेरे दोस्तों जो अपने आप में इवन होगा। तीसरा आपसे पूछ सकता है कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बताइए क्या होगा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स बताइए क्या होगा। तो ऑड लाने के लिए आपको क्या करना होगा, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करना होगा, तब ये ऑड आएगा। तो यहां देखो ये तीनों के तीनों तो इवन है, तो यहां तो हम टच करेंगे नहीं। 2 की पावर 0 का मतलब 1 जो कि ऑड है, तो यहां से मेरा 1 फैक्टर निकला और बाकी ये अपने आप में ऑड है। तो यहां से 2 फैक्टर निकला और यहां से 2 फैक्टर निकला, कर दिया मल्टीप्लाई, बन गया 4। तो इवन आ गया 12 फैक्टर, ऑड आ गया 4 फैक्टर, जोड़ दिया 16 फैक्टर, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक ना? चलिए और भी बात हो सकता है, आपको इसमें रटना नहीं है, इसको समझिए कि ये आखिर लागू हो रहा है तो कैसे हो रहा है। अगर आपसे अगला क्वेश्चन ये मैं पूछ लूं कि जी बताइए, चौथा क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स बताइए क्या होगा। कुछ मत करिए, सारे फैक्टर का सम करना है मेरे भाई। तो यहाँ 4 फैक्टर है, कौन कौन 4 फैक्टर है, तो 2 की पावर 0 यानी 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, और यहां हो जाएगा 4 और यहां हो जाएगा 8। सम करना है सारे फैक्टर का, यहां भी सम करिए। तो यहां देखिए 1 + 3, 1 + 3 यहां से निकाल लीजिए, यहां से निकल जाएगा 1 + 5, 8 4 12 2 14, 1 15, 3 1 4, 5 1 6। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो 15 4 60 और 60 गुना 6 करेंगे 360। आप सारे फैक्टर को जोड़कर देख लीजिए, 360 ही आएगा। बात समझे? तो रटने वाली कोई बात नहीं है, जितना भी कॉन्सेप्ट है सब कॉन्सेप्ट है, जो भी बात है वो रटने वाली कोई बात नहीं है, कभी भुला भी आप नहीं सकते हैं, इसको समझिए। अगर इसी में से आपसे पूछ देगा कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स बताइए सम ऑफ ऑड फैक्टर्स कितना होगा, या इवन पहले बताइए। जितना भी इसमें इवन फैक्टर है सबका सम करके बताइए। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है, आप पहले पता करिए।
अगर आपको सबके सब फैक्टर इवन चाहिए तो आपको पता है कि इवन तो लेना ही लेना होगा, क्योंकि इवन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट इवन आएगा। तो यहां देखिए ये तो ऑड है, तो ये सब फैक्टर को हम गिनती कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑड को जब ऑड से करेंगे तो रिजल्ट ऑड आ जाएगा। हाँ, इवन को सारा ऑड से कर लीजिए, इवन ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 निकल कर आ रहा है, 4 निकल कर आ रहा है, 8 निकल कर आ रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 और 1 4 अभी आपने किया था, और 5 और 1 6, 8 4 12 2 14 गुना 4 गुना 6 मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा। 14 चौका 56, 56 छक्का 50 छक्का 300 और 6 छक 36, यानी 336 फैक्टर होगा मेरे दोस्तों, जो कि अपने आप में इवन फैक्टर का सम होगा। 336 होगा सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स। देखा आपने, बिल्कुल आसानी से। अगर आप ऑड फैक्टर्स का सम करेंगे तो टोटल फैक्टर का सम आया था 360, जिसमें इवन वाला का सम आया है 336, तो ऑड वाला का 24 आना चाहिए, तभी तो जोड़ेंगे तो आएगा 360। देखिए करके, अगर आपसे ऑड फैक्टर पूछ रहा है, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स बताइए, कुछ मत करिए। ऑड के लिए क्या करेंगे, ऑड इंटू ऑड बराबर ऑड होता है, तो यहां से एक ही ऑड निकलेगा जो कि 1 होगा, तो यहां पे 1 लिख देता हूं। उसके बाद 1 गुना, ये सब तो लेंगे ही लेंगे, यहां से ऑड लेना है, बाकी ऑड इंटू ऑड बराबर ऑड होता है, तो 3 और 1 4 फैक्टर यहां से निकल जाएगा, और 5 और 1 6 फैक्टर यहां से निकल जाएगा। देख रहे हैं, यहां से 24 फैक्टर निकल कर आ गया। तो 336 आ गया ऑड फैक्टर, और 4 आ गया, 336 आ गया इवन, दिस इज इवन था। देखो भाई, ये इवन था, और ये मैंने निकाला है आंसर जो कि ऑड वाला है, तो ऑड और इवन का सम 360 आ गया। ठीक है, और भी इंटरेस्टिंग चीज आपको हम बताते हैं, समझिए मेरे दोस्तों। अगला सवाल आपसे यह पूछा जा सकता है कि बताइए नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितना होगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब समझ रहे हैं ना, कि कुछ ऐसे भी इसमें फैक्टर है जिसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकल जाता है। जैसे देखिए 4 एक परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर है, उसी प्रकार से आप कहीं देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आएगा, और कहाँ है जी परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, तो इसका लगता है हाँ एक है। तो यहां पे देख रहे हैं कि 2 नंबर ऐसे हैं जो कि इसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 फैक्टर ऐसे हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। आइए देखते हैं, अगर नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर पूछ रहा है, फिर वही बात, इसमें पता करिए कि परफेक्ट स्क्वायर कितना है। परफेक्ट स्क्वायर मैं बोल रहा हूं, तो यहां आप देखिए कि परफेक्ट स्क्वायर जो फैक्टर है 2 की पावर 0 का मतलब 1, जो कि अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। 2 की पावर 1 नहीं है, 2 की पावर 2 का मतलब 4, जो कि अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहां से मेरा 2 फैक्टर निकल कर आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर का। इसमें कितना परफेक्ट स्क्वायर निकल कर आ रहा है, तो इसमें आप देखेंगे कि 3 की पावर 0 का मतलब 1, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहां से 1 निकलेगा, 3 तो होगा नहीं, और यहां से भी 1 निकलेगा। तो यहां आपने देखा कि 2 नंबर ऐसे हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसा नहीं है कि आप 120 में कर सकते हैं, कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो उसमें आप ये लागू कर सकते हैं। तो यहां से आप समझ के चलिए, अगर नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब पूछता है कि परफेक्ट क्यूब फैक्टर कितना है, तो फिर यहां से देखिए कि क्यूब में कौन है, पहले जी बताइए। एक तो अपने आप में क्यूब भी है, बिल्कुल अच्छा, और 2 की पावर 3 पावर है यानी 8 है, जो कि क्यूब में जाएगा। तो यहां से देखिए कि 2 फैक्टर आपको निकल गया परफेक्ट क्यूब में, और एक यहां से 3 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, जो कि परफेक्ट क्यूब है। तो यहां से आप जब देखोगे ना, तो 2 नंबर ऐसा होगा जो परफेक्ट क्यूब में होगा। तो कौन कौन है भाई, एक तो 1 है, और एक मेरा 8 है, जो कि परफेक्ट क्यूब है। तो आप आसानी से ये सब चीज़ों को मेरे दोस्तों निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए मेरे दोस्तों, ताकि मेरा उमंग और उत्साह जो है दिन पर दिन बढ़ता रहे। थैंक यू।